ना भाई, चार्जिंग एम्पियर लिया? ले रहा है। ठीक है, चार्जिंग शो कर रहा है? जी। कर रहा है ना? जी सर। कितना लिया? 1.3। चलो, इस सर्किट को हमने, कोई नहीं छोड़ो, इस सर्किट को हम एलडीओ की पिन काम क्या करती है, यह चार्ज एलडीओ से क्या क्या प्रॉब्लम आती है, तो इसको समझने के लिए फिर हमें इस पर क्लिक करना होगा। चार्ज एलडीओ ट्रैक वर्क एलडीओ की पिन काम क्या करती है, यह चार्ज एलडीओ से क्या क्या प्रॉब्लम आती है, तो इसको समझने के लिए फिर हमें इस पर क्लिक करना होगा। चार्ज एलडीओ ट्रैक वर्क का नाम क्या है? VCDT। चलो समझते हैं VCDT क्या करती है। ये आ गई, निकल गए। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट जब भी कोई वीडियो या कोई भी टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आता है तो वो इंडिया का ही नहीं, वर्ल्ड का सबसे मोस्ट पॉपुलर टॉपिक होता है। अच्छा, इस फ़ोन में क्या प्रॉब्लम है वो तो मैं बता ही देता हूँ, साथ ही साथ इसमें जो सर्किट लगा है वो सर्किट सुन के आपको इस सर्किट को जानने की इच्छा बहुत अधिक हो जाएगी। क्या है इसमें सर्किट है इसमें डुअल ट्रांजिस्टर चार्जिंग सेक्शन। अच्छा, ये मदरबोर्ड हमारे पास कलेक्ट हुआ है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, चार्जिंग शो कर रहा है लेकिन चार्जिंग स्टोर नहीं कर रहा है। ठीक है, इसको भी हम समझेंगे। और सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट इंडिया का ही नहीं, वर्ल्ड का पहला एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो स्टूडेंट्स को लाइव सपोर्ट क्लास देता है। लाइव सपोर्ट क्लास इट मीन्स, देखिए क्या होता है। अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के 5 सबसे बड़े फ़ायदे क्या हैं। पहले तो हम बात करते हैं डेली लाइव सपोर्ट क्लास। तो अगर आप YouTube पे भी डेली लाइव सपोर्ट क्लास सर्च करोगे तो भी सिर्फ और सिर्फ अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट की लाइव सपोर्ट क्लास आएगी। चलो हम अपनी किसी भी एक वीडियो पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर जाओगे आप, डायरेक्टली प्लेलिस्ट में चले जाओ, हमारी प्लेलिस्ट मिलेगी आपको। यहाँ पर आपको डेली लाइव सपोर्ट क्लास करके 42 वीडियोस जो अभी तक इसमें पड़ी हुई है, आप जाओगे किसी भी एक वीडियो को क्लिक कर लो जो आपको बेटर लगे। ठीक है, उस वीडियो को यहाँ पर कंप्लीटली देख सकते हो। और हमारी इस तरह से डेली लाइव सपोर्ट क्लास चलती है और ये इंडिया का ही नहीं, वर्ल्ड का पहला एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो डेली लाइव सपोर्ट क्लास देता है सारे स्टूडेंट्स को। ठीक है, पहला सबसे बड़ा बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट, हमारा खुद का एक एप्लीकेशन मिलता है आपको। आप ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर पर अगर अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट सर्च करते हो तो आपको प्ले स्टोर पर खुद हमारा एप्लीकेशन मिलता है। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा कि अगर इस बैच में समझ नहीं आया तो नेक्स्ट बैच की ज्वाइनिंग का कोई भी चार्जेस नहीं। उसके बाद चौथा सबसे बड़ा फ़ायदा, लाइफ टाइम के लिए सपोर्ट है। पांचवा सबसे बड़ा फ़ायदा, इंडिया के अंदर ही नहीं, वर्ल्ड के अंदर अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जितने आज तक जितनी भी पावर आईसी आई हैं उन सभी का डेडबूट सीक्वेंस अपलोड कर रखा है। जैसे कि मान के चलते हैं, यहाँ पर जो कंटेंट मिलते हैं आपको 633 कंटेंट्स आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर, जो आप सभी स्टूडेंट्स को मिलते हैं। अगर इसमें जाओगे तो जो हम लाइव क्लास कराते हैं वो भी आपको देखने को मिलता है। टेस्टेड फ़ोन के सॉल्यूशंस भी पड़े होते हैं, जैसे कि ऑटो पोर्ट किसी का या फिर एनवी डाटा करप्टेड वगैरह। उसके अलावा इसमें आपको हमारा, अगर हम बात करें एडवांस हार्डवेयर में जाते हैं तो डेड सेक्शन में क्वालकॉम के इतने सारे डेडबूट सीक्वेंस प्लस मीडियाटेक का डेडबूट सीक्वेंस, जो मीडियाटेक 6365 5G फ़ोन है, 4 पावर आईसी का फ़ोन है, उसका भी डेडबूट सीक्वेंस। और ये डेडबूट सीक्वेंस सारे लोग कहते हैं ना
कि डेड बूट सीक्वेंस क्या होता है। हकीकत में डेड बूट सीक्वेंस इसे कहते हैं। अच्छा, ये डेड बूट सीक्वेंस कैसा डेड बूट सीक्वेंस है? डेड बूट सीक्वेंस इसे कहते हैं, यहाँ पर एक एक वोल्टेज का नाम लिखा होता है, जैसे कि VDIG वोल्टेज निकलेगा 1.8, इसका मतलब है पावर का आउटपुट वोल्टेज है। यहाँ से लिखा है आउटपुट K10 पैड पे निकलेगा, LDO सेक्शन से निकलेगा। इसे कहते हैं डेड बूट सीक्वेंस। और ये डेड बूट सीक्वेंस कहीं बाज़ारों में नहीं मिलता, ये अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट का डेड बूट सीक्वेंस है। पीछे हमारा हॉलमार्क आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है जो आपको हमेशा सबसे अलग बनाएगी। अगर आप चाहते हो कि आपसे फॉल्ट रिटर्न जा रहे हैं, आप चाहते हो कि स्कीमेटिक डायग्राम की नॉलेज मुझे बहुत बेहतर लेवल पर लेनी है, तब आप अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करो। इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यहाँ से अगर ऑफलाइन भी करके गए तो दोबारा यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं, ऑनलाइन घर बैठे बैठे आपको अपडेट क्लास मिलती है। दूसरी चीज़, कोई अपनी शॉप छोड़ना नहीं चाहता, बिल्कुल मत छोड़ो, घर बैठे बैठे सीख सकते हो। हमने इस लेवल पर अपने कोर्स को प्रिपेयर किया है। चलिए अब चलते हैं हमारे फॉल्ट की तरफ। समझो कि किस तरीके से सर्किट को समझते हैं। और YouTube पे भी एक बार सर्च करना, लोगों ने बताया इस सर्किट को किस लेवल पर बताया और क्या किन चीज़ों के साथ बताया। फ़ोन है टेक्नो का, टेक्नो इन्फिनिक्स में ही आता है। अच्छा, बात करते हैं इसमें हम सबसे पहले। चलिए देखते हैं। एक काम करो, इसको ना थोड़ा इधर को घुमा दो, हल्का सा प्यार से। हाँ हाँ, और घुमाओ, ठीक है, सही है। अभी क्या है, हम इस फ़ोन को समझ रहे हैं, ठीक है। इस फ़ोन को हम समझ रहे हैं। इस फ़ोन को जब हम चार्जिंग पर लगाते हैं तो क्या रिज़ल्ट निकलता है, वो सारी चीज़ें दिखाता हूँ मैं। प्रॉब्लम तो मैंने आप लोगों को बता ही दी कि इसमें जो प्रॉब्लम है, चार्जिंग तो शो कर रहा है, ये देखो चार्जिंग यहाँ पर दिखने लगी, लेकिन एम्पियर कंजक्शन कुछ भी नहीं। बताओ स्टूडेंट्स, एम्पियर कंजक्शन ले रहा है कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं ले रहा ना? लेना चाहिए वैसे, लेना चाहिए ना, तभी ओके। देखो 49% बैटरी चार्ज है। अच्छा, ये 49 की 49 ही रहती है, क्योंकि एम्पियर कंजक्शन नहीं ले रहा, तो इसका मतलब चार्ज नहीं होगा, ठीक है। जब ये चार्ज नहीं होगा तो हमें क्या करना होगा, वो चीज़ें समझनी है। अब ये फ़ोन, पहली चीज़, एम्पियर कंजक्शन नहीं ले रहा। दूसरा, अगर हम इस फ़ोन के मॉडल की बात करते हैं तो इस फ़ोन का जो मॉडल है वो है टेक्नो स्पार्क 8। टेक्नो स्पार्क 8 मॉडल है इसका, लेकिन हम मॉडल पे फोकस नहीं करेंगे, हम सर्किट को समझेंगे। सर्किट इसमें कौन सा है वो भी दिखाता हूं, साथ ही साथ इस बोर्ड की कंडीशन दिखा देते हैं हम कि एक्चुअल में इस बोर्ड में क्या कंडीशंस अभी है। सबसे पहले अगर हमारे पास फॉल्ट आता है तो पहला काम यही है कि हम आई डायग्नोस करें। क्लियर दिख रहा है? देखिए, नेटवर्क सेक्शन की एक एक शील्ड हटी हुई है, हो सकता है इसमें नेटवर्क की प्रॉब्लम हो, वो बात की बात है, बाद में देखेंगे। सारा कुछ हटा हुआ है, पावर साइड की सारी शील्ड हटी हुई है, और मतलब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कनेक्शंस हटे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका इस जगह पर ये छेड़खानी हो रखी है, और यही है हमारा इसका चार्जिंग सेक्शन। तो पहले हम इसको एक काम करते हैं, क्लीन करते हैं। क्लीनिंग प्रोसेस हमारा फर्स्ट होना चाहिए। जितना बेटर क्लीनिंग प्रोसेस होगा उतना ज़्यादा आप ध्यान लगा सकते हो इस पर। ठीक है,
यहाँ पर हमने इसको क्लीन किया और कोशिश किया करो कि आप जिस टेबल पे काम कर रहे हो उसको हद से ज़्यादा साफ रखो, क्योंकि इस जगह पर हम काम कर रहे हैं। अगर हम इसको देखें तो ये डुअल ट्रांजिस्टर का चार्जिंग सेक्शन है, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा चेकिंग करें तो करें कहाँ से। प्रॉब्लम तो है, काम कैसे करता है पता ही नहीं। चलो हम लेते हैं बोर्नियो की मदद और बोर्नियो में चल के इस सेक्शन को देखते हैं। टेक्नो, इस मॉडल का नाम है स्पार्क 8। ये है, ठीक है। इसका जो मॉडल इंडिया के अंदर ज़्यादातर देखने को मिलता है वो मिलता है KG6K। अच्छा, इसमें देखो तो इसका एक लेआउट मिल रहा है और दूसरा क्या मिल रहा है, स्कीमेटिक, ठीक है। लेआउट और स्कीमेटिक, अब दो ही चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर हार्डवेयर सॉल्यूशन है नहीं, तो पहली समस्या तो उन लोगों को हो गई कि जिनको स्कीमेटिक चलाना नहीं आता। आप लोगों को सिखाया गया, आ रहा है ना, ठीक है। दूसरी समस्या, जब स्कीमेटिक डायग्राम होता है ना तो इन लोगों के दिमाग चकरा जाते हैं, इन्हें समझ ही नहीं आता फिर स्टार्टिंग करनी कहाँ से है। हमारे पास चलो एक फ़ोन है टेक्नो स्पार्क 6 गो, ठीक है। इस फ़ोन में सेम ही सर्किट लग के आता है। अच्छा, एक फ़ोन में नहीं, ये बहुत सारे फ़ोनों में लग के आता है ये सर्किट, डुअल ट्रांजिस्टर। अब इसका सेक्शन देखो, हमने चार्जिंग सेक्शन में पढ़ा कि बीबस गया, फिर MID बना, फिर स्विचिंग हुई, स्विचिंग के बाद बूट कैप पे वोल्टेज बनेंगे, यही पढ़ा था ना, ठीक है। उसके बाद BPH बनेगा और BPH से एक मॉसफेट के थ्रू वो BBET तक जाएगा, यही पढ़ाया ना। अब पढ़ा तो हमने ये, लेकिन ये थ्योरी पूरी गलत कर देता है, वो चीज़ है ही नहीं इसमें। पहली चीज़, इसमें BPH कॉइल नहीं है। लगा शौक, लगा ना। अच्छा, पहली चीज में कोई BPH कॉइल नहीं है। देखो ये भी, देखो यहां से ध्यान से देखो, बीबस आया, ठीक है। बीबस आया इस IC में, ये बोल रहा है इसके अकॉर्डिंग एक नंबर पिन पे, सिर्फ एक ही पिन पे आ रहा, इसमें और इसमें, ठीक है। इन्होंने बोला उसके अलावा ये कहीं नहीं जा रहा, और फिर यहां से इस IC में जाने के बाद ये BBET निकल गया, मतलब BPH कॉइल नहीं है ना। अब जिसको स्कीमेटिक डायग्राम की नॉलेज नहीं, या जिनको ये पढ़ाया नहीं गया, तो वो कैसे रिपेयर करेंगे। सोचने वाली बात है कि हमने तो आज तक पढ़ा ही यही था कि चार्जिंग IC के पास हमें क्या मिलता है, BPH कॉइल, एक कॉइल तो मिलती है, ठीक है। हमने पढ़ी वही थ्योरी और सीखी भी वही थ्योरी, तो यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट इसने गलत कर दिया। और चलो एक काम कर लेते हैं, अगर इसका हिसाब मान लें हम, यहाँ से इसका हिसाब मान लेते हैं, तो हमारा कहाँ पर, इस डायोड के साइड पर 5 वोल्टेज आना चाहिए ना, चेक कर लें इसके थ्रू। चलो, लेकिन ये हार्डवेयर सॉल्यूशन इसका तो काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास तो दूसरा फ़ोन है ना, उसका सर्किट भी दूसरी जगह पर है, ठीक है। हम एक काम करते हैं, अब इसकी थ्योरी से तो वैसे काम होना ही नहीं है किसी भी हालत में। हम एक चीज़ जानते हैं कि सबसे पहले बीबस कहाँ आता है, B2B कनेक्टर में, ठीक है। लेकिन अगर इसमें कनेक्टर देखें, देखो हमने हमेशा आपको स्कीमेटिक पढ़ना बताया, अगर हम इसमें कनेक्टर देखें तो कितने कनेक्टर दिख रहे हैं इसमें, एक ही कनेक्टर दिख रहा है, एक ही दिख रहा है ना, दो दिख रहे हैं क्या, मुझे तो दो दिख रहे हैं, एक ही है और एक ही है, अच्छा वो IC है, चलो कोई नहीं, एक ही कनेक्टर है ना, ठीक। अब एक ही कनेक्टर है, तो इस एक कनेक्टर का हम क्या कर लें फिर, इस एक कनेक्टर को बताओ,
बी बस कहाँ चेक करेंगे, कैसे करेंगे, जल्दी बताओ। आगे काम कैसे करें, B2B कनेक्टर का वी बस का जो लाइन है वो देखेंगे हम लोग। कैसे कैसे ढूंढें अब, स्कीमेटिक में जाके, गुड, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ से इसको कॉपी कर लें, ठीक है, यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर ले जाकर पेस्ट कर देना, ऐसा ही है ना, झूठ तो नहीं बोल रहे हो, नहीं बोल रहे हो, चलो ठीक है। तो अब हमारे पास एक कनेक्टर निकल के आ गया, लेकिन इस पर कुछ और भी लिखा है, LCD CTP इंटरफेस, मतलब ये LCD का भी काम कर रहा है, और CTP मतलब टच पॉइंट कनेक्टर, सही है ना, स्कीमेटिक समझ आ रहा है ना आप लोगों को, हाँ ठीक है। तो अब ये यहां पर काम कर रहा है, सर ने आपको बताया होगा कि इस कनेक्टर का एक रूल है, या तो बी बस इस साइड मिलेगा या इस साइड मिलेगा, तो कहां मिल रहा है, कहीं दिख रहा है आपको, तो इधर नीचे ये है, मिल गया ना बी बस, ठीक है। तो हम इसी को कॉपी करेंगे, लेकिन हम इसका सर्किट देखते हैं। अच्छा एक और, अब ये दिमाग और चकराएगा, देखो यहां से हम एक काम कर लेते हैं, इस पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक, इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया तो ये हमें यहां पर लेके आया, ठीक है। अब सर्किट समझो, क्या लिखा है ऊपर, इंडिकेटर LED 1, इंडिकेटर, इंडिकेटर इट मींस वो ऊपर लाइट दिखती है, कभी कभी नीचे लाइट दिखती है कि चार्जिंग लगी है नहीं लगी है, देखिए ना, वो इंडिकेटर लाइट है। अब ये क्या बोल रहा है, इंडिकेटर लाइट का एक रजिस्टर है, लेकिन बताओ जरा क्या मदरबोर्ड में ये रजिस्टर है, इसकी कोडिंग देख के, नहीं है सर, एनसी है। अच्छा आप सभी लोग फ्रेशर हो वैसे तो, जी सर, फ्रेशर हो, जी लेकिन ये स्कीमेटिक कितना समझ आ रहा है, जी, हकीकत बात बताऊं ना, बहुत सारे इस वीडियो को देख भी रहे होंगे, 10-10 साल हो गए, उन्हें सर्किट में यही समझ नहीं आया एनसी क्या होता है, ये सर्किट ही नहीं समझ आया कि स्टार्टिंग करें कहाँ से। ट्रेसिंग, इसी को ट्रेसिंग बोलते हैं। ट्रेसिंग वो नहीं होती कि हाथ पकड़ के कराई जाए, ट्रेसिंग इसी को बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, बी बस पे फिर क्लिक करेंगे, क्योंकि वहाँ से तो बी बस नहीं मिला, ठीक है। हमने यहाँ पर बी बस पे क्लिक किया तो ये बी बस हमें एक जगह पर और लेके आया, हाँ, तो क्या हुआ कि हमारा बी बस आ रहा है ना, यहां पर लगा है कितने किलो का, अच्छा ये रजिस्टर की वैल्यू बताओ, 10K, ठीक है, 10K की रजिस्टर की वैल्यू के साथ ये किससे कनेक्टेड हुआ, ग्राउंड के साथ। अच्छा इसमें लाइन क्या क्या मिल रही है, ये क्या होगा हमें पहचानना है इसको, क्या है, बैटरी कनेक्टर। मतलब ये बी बस का 5 वोल्टेज क्या कह रहा है, ये बी बस का 5 वोल्टेज कह रहा है कि 10K के रजिस्टर के साथ मैं ग्राउंड पे भी जाता हूं, जो 10K का रजिस्टर है उसके साथ मैं ग्राउंड पे भी जाता हूं, लेकिन अब ये ग्राउंड पे जा रहा है, ये मैटर नहीं कर रहा, लेकिन ये लाइन तो ग्राउंड ही है ना, ये लाइन क्या हो गई, ग्राउंड हो गई। तो ये सर्किट क्या काम कर रहा है, अब अगर इस सर्किट को मैं समझाऊं तो छोटी सी भाषा में समझना, यहां पर कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। मैं कहता हूं आपको नहीं, अच्छे भले इंसान को, सबसे पहले B2B कनेक्टर पे आया ना, ठीक है, हम इसको मान लेते हैं B2B कनेक्टर, ठीक है। उसके बाद ये क्या बोल रहा है कि मैं यहां से निकल के गया और एक रजिस्टर पे, कहा, ये लाइन क्या है, इस लाइन को क्या बोलेंगे हम, GND, मतलब ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। तो ये बस खाली सिर्फ यहां पर जो कनेक्ट हुआ है, ये ग्राउंड लेने के लिए कनेक्ट हुआ है, ये वोल्टेज नहीं दे सकता वहां पर। अच्छा यहां से अगर 5 वोल्टेज चले भी जाएं, 10K का रजिस्टर है, रजिस्टर का काम क्या होता है, करंट को कम करके आगे भेजना, यही बताया ना। अगर ये आगे चला जाए तो ग्राउंड में जाके कुछ बिगाड़ सकता है हमारा, नहीं, जाके खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ यहां पर क्यों आया, ग्राउंड लेने। अब ये जो सर्किट बना इस रजिस्टर का सर्किट क्या बना, पुल डाउन सर्किट। 2 सर्किट पढ़ाए ना हमने, एक पुल अप और एक पुल डाउन, ठीक है। तो ये बना पुल डाउन सर्किट, इतने काम के लिए यूज हुआ है। अब यहां पर ना लोग इस कदर कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको समझ ही नहीं आएगा कि सर्किट कह क्या रहा है, ठीक है। तो मतलब बस क्या है, अगर ये रजिस्टर की वैल्यू कम हो जाए किसी भी हिसाब से, और यहां पर अगर वैल्यू कम हो गई तो ये लाइन क्या हो जाएगी,
शॉर्ट शॉर्ट हो जाएगी ना। मान के चलो ये 0 ओम्स का कोई यहाँ से हटा दे और 0 ओम्स का लगा दे, मान लो, तो बीबस की लाइन शॉर्ट हो गई। फिर 5 वोल्ट की जब हम चार्जिंग की कनेक्टर को लगाएंगे तो हमारा ये वो बंद हो जाएगा, उसका कनेक्टर वो जब शॉर्ट हो जाता है तो वो बंद कर देता है अपनी, ठीक है। तो फिलहाल में अभी बंद नहीं हो रहा तो नहीं, लेकिन हम सर्किट समझ रहे हैं, ठीक है। सर्किट समझ आ गया ना, चीज़ें समझ आ गई। फिर यहाँ से आगे बढ़े तो क्या करें, फिर इस पर क्लिक कर दें, फिर यहां पर क्लिक किया। अब यहां पर लगी है, क्या लगी है, एक OBP, ठीक है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इस OBP को देखो, इस सेक्शन में OBP दिखा रहा है, ठीक है, लेकिन मैं बताता हूं कि जब डुअल ट्रांजिस्टर चार्जिंग सेक्शन लगा होता है तो OBP होती ही नहीं, फिर OBP नहीं होती, क्योंकि OBP का काम फिर कोई दूसरा करता है। ये हमें नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो OBP बोल रहा है, इसका नंबर तो यही है ना OBP का, इसको हम लेआउट में जाकर चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर आया, इसने बोला यहां पर लगी है, ठीक है। चार्जिंग सेक्शन तो हमारा इतने ही बीच में खत्म हो गया। चलो हम देख लेते हैं, एक काम करते हैं, इसका मदरबोर्ड है नहीं, वरना इसका हम देखते हैं, लेकिन हम उससे तो देख सकते हैं ना। मुझे लगता है इस पे भी वो लगा हुआ है। अच्छा ये है, ये देखो, जो OBP की जगह थी वो क्या है, खाली है, ठीक है। मतलब इसमें OBP नहीं है, ठीक है। तो OBP नहीं है, फिर हमें OBP को समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा हम एक काम करते हैं, फिर भी बस पे क्लिक कर लेते हैं। साथ ही साथ इसने ये बोला SW चार्जिंग मेन, SW का हो गया मतलब स्विचिंग वाली, SW का यही पढ़ाया ना, स्विचिंग वाली। जब स्विचिंग वाली आप लोगों ने पढ़ रखी, लेकिन इसमें तो कोई स्विचिंग का लाइन ही नहीं थी। अगर स्विचिंग वाली होगी तो स्विचिंग के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, कॉइल की, ठीक है। कॉइल है नहीं है, तो ये ऐसी भी नहीं होगी। चलो ये भी चेक कराता हूँ। इसको हमने कॉपी किया, अच्छा यहाँ पर ले जाकर पेस्ट करना है ना, पेस्ट किया, नेक्स्ट किया। ये वो आईसी है जो भी हमने देखी, वो जो NC दिख रही थी, दिखाता हूँ। ये वाली, ठीक है, समझ आ गई। अगर ये आईसी हम चाहें लगा सकते हैं, फिर इसकी चार्जिंग स्पीड ना बहुत तेजी पे, मतलब जितनी देर में ये चार्ज हो रहा था ना, उससे डबल पे चार्ज होगा। कंपनी ने इसको बनाया था अच्छे से, लेकिन कीमत कम तो कटौती ना। वो जब कार लॉन्च करते हैं ना तो कई सारे वेरिएंट लॉन्च करते हैं, बेस, टॉप, HTX, HTKO, तो 11 लाख से लॉन्च करके ना 25 लाख पे पहुंचा देते हैं, 11 लाख वाली। और रेट कितना बताते हैं, 11 लाख। वो जब वहां पर पहुंचता है ना, फिर पता चलता है अरे इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो खाली डब्बा थमा रहा है बस 4 पहियों का, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। तो अब यहाँ पर इन्होंने हमें दूसरा सर्किट दिया है, फिर हम यहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे। फिर बीबस पे क्लिक करते हैं। बीबस पे क्लिक किया तो ये बीबस हमें एक जगह पर और लेके आया, जहाँ पर 27 किलो ओम्स लिखा हुआ है और 2 किलो ओम्स लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये लाइट गई BLED, तो मतलब जो ब्लिंक कर रही है ना, ये वही LED की लाइन है। इस पर भी हमें ध्यान नहीं देना, नेक्स्ट करना है। अब आ गए आप इस सर्किट पे, यही वो सर्किट है जिसको चार्जिंग आईसी का सर्किट बोलते हैं। अब आप लोग खुद सोचो, समझ आया इसमें कुछ? अभी जो पढ़ा उससे तो सीधा ही उल्टा है सर। जो पढ़ा उससे तो पूरा ही उल्टा है ना, ठीक है। अच्छा बहुत सारे लोग ना इस सर्किट को समझ नहीं पाए आज तक। आज हम इसको समझेंगे, ठीक है, इसको समझेंगे और इसी को जानेंगे, ठीक है। बात समझ आई? हाँ सर। ये सारा समझा देंगे, एक एक लाइन समझा देंगे, कहाँ क्या काम कर रही है। बिल्कुल इजी वर्क है। अच्छा मैं कहता हूँ इससे ज़्यादा इजी कोई सेक्शन ही नहीं है,
लेकिन समझ आ जाए ना तो सारी चीज़ें आसान लगती हैं हमें, और ना समझ आए तो फिर चलना भी मुश्किल है। अगर चलो आगे बढ़ते हैं। इसका सेक्शन क्या कहता है? इसका सेक्शन कहता है कि यहां से चार्जर से हमने 5 वोल्टेज दिया, ठीक है। 5 वोल्टेज जाता है दो जगह। अच्छा, यहां पर एक चीज है, ध्यान से देखना, इसको क्या बोलते हैं हम? क्या सेक्शन है? डुअल ट्रांजिस्टर चार्जिंग सेक्शन, ठीक है। कहां गया ये? ठीक है, इसके अंदर आपको एक कोडिंग मिलेगी ई बी सी। ई का मतलब इमीटर, बी का मतलब बेस, सी का मतलब कलेक्टर। इमीटर, बेस, कलेक्टर, ये होता है एक ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो यहां पर हमें कितने ट्रांजिस्टर देखने को मिल रहे हैं वो देखेंगे। ये पहला, पहला, दूसरा, दूसरा, ठीक है, बी सी ई, तीसरा तीसरा, बी सी ई, 3, और यहां पर ये जो है ना, ये 2 लगे हुए हैं, डबल, ठीक है। दोनों को एक साथ कंबाइन करके यहां पर दिखाया है, और हम भी एक साथ ही इनको देखकर समझेंगे। 2 लगे हुए हैं लेकिन हम समझ जाएंगे। अच्छा, इसमें अगर आप देखोगे तो 1 1 2 बार है, जी, ध्यान से देखो, 1 1 2 बार है, 2 2 2 बार है, 3 3 3 बार है, 4 4 4 बार है। दो दो बार है। पहली चीज, ये एक क्या हो गई? लेगेसी। क्या हो गई? लेगा इस, लेगेसी हो गई ना, ठीक है। हम समझते हैं अब इसको। हमें देखने पर पता चला कि ये एक क्या है? लेगेसी, ठीक है। देखना, ये क्लियर दिखने लगे, बता दो, क्लियर है? ठीक है, लेग आईसी है ये। अच्छा, लेग आईसी है तो क्या है कि इसमें ये वाला जो पॉइंट है, नमस्कार पॉइंट, नमस्कार पॉइंट, लेग आईसी को हम कैसे गिनते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो 1 2 3 4 5, समझदार, 5 6 7 और एक 8, ठीक है। साथ ही ये भी यही है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां पर कितने? 8 लेग हैं, 8 ही उसमें थे, तो 1 1 2 बार हो गया। ये ऐसे जुड़ रखा है, 1 1 आपस में जुड़ रखा है, 2 2, मतलब ये सारी लाइन एक ही है। अभी दिखाता हूं क्या है, मतलब ये एक कनेक्शन जोड़ रखा है। कैसा? देखो, अभी इसमें दिखाता हूं, स्कीमेटिक में बेटर समझ आ जाएगा। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो 4 4 आपस में जुड़े हैं, 5 5 आपस में जुड़े हैं, ठीक है। लेकिन ये अलग है, मैं बताऊंगा कैसे। यहां पर क्या है, अगर अभी आप देखोगे तो 3 3 आपस में, 2 2 आपस में, 1 1 आपस में, ठीक है, 4 4 8 8 आपस में, 7 7। बस कौन सी लाइन छूटी? एक 4 और एक 5, बस यही छूटी है ना, जी, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें, कैसे तो निकल आओ, आ गया, गुस्से में रहता है ये भी। देखो, अगर हम यहां पर देखें तो 1 2 3 4 4 और 5, 4 और 5, ये दोनों छोड़ के इन 3 पे, इन 3 पे, इन 3 पे और इन 3 पे क्या आना चाहिए? क्या आ रहा है? विवश आ रहा है, ये क्या आ रहा है? विवश नहीं आ रहा है, 5 में आ रहा है, बी बस किस पे आ रहा है? 5 पे, 5 पे, और किस पे आ रहा है? 4 पे, 4 पे, ठीक है। 4 और 5 पे आ रहा है, लेकिन हकीकत में बी बस 5 पे ही आता है, ठीक है, 4 पे भी आता है,
वो इसके अंदर से आता है, ठीक है, उसको भी हम समझ लेंगे। तो वैसे तो 5 पे ही आ रहा है ना, तो 5 पे क्या आना चाहिए, बी बस, ठीक है, चेक कर लें। चलो चेक करते हैं। अच्छा, बिना स्कीमेटिक चीजों को समझना मुश्किल होता है लोगों के लिए, लेकिन अगर हम समझ गए एक बार, फिर हमारे लिए वो चीजें कितनी आसान हो गई। देखो दिख रहा है ना, दिख रहा है सर। रिमोट उठाना। ठीक है, चलो इसको हम लगाते हैं और यहां पर हम चेक करेंगे इसमें। इसके फॉल्ट तक चाहे हम ना तो 2 मिनट में पहुंच सकते हैं, लेकिन हमें सर्किट समझ आना चाहिए, ठीक है। और इसी को ट्रेसिंग कहते हैं। ट्रेसिंग कोई बाहर से निकल कर नहीं आती, ट्रेसिंग उसको कहते हैं कि रियल ट्रेसिंग खाली स्कीमेटिक हो और आप ट्रेस करो। ठीक है, कितने नंबर पिन पर आना चाहिए, 5 नंबर। 5 नंबर। चलो 5 नंबर भी गिन लेते हैं फिर एक बारी। 1 2 3 4 5, यही है ना 5, ठीक है। इसका इस साइड हो। हाँ सर, उसका उस साइड, इसका इस साइड, ठीक है, देखिए तो ये वाला है। कोई वोल्टेज, प्लीज। एक सेकंड, सॉरी, ये इसलिए नहीं दिखा रहा, मैं बता रहा हूँ, मल्टीमीटर को गलत रेंज पे लग गया था ये। कितना, 5.5 5.2, इस पे चेक कर लें कितना, 5.2। 4 नंबर पे चेक कर लें अब, 4.7, ठीक है। इस पे कितना, 4.7 आ रहा है भी, बस 4 पे भी पहुंच रहा है और 5 पे भी, लेकिन 5 पे प्रॉपर पहुंच रहा है, 4 पे थोड़ा कम, ठीक है, लेकिन वो ओके है। लेकिन ये सर्किट क्या है, ओके, ठीक है। हमने देखो इसका हार्डवेयर सॉल्यूशन तो नहीं था, नहीं। सिर्फ ढूंढ के पहुंचे, स्कीमेटिक के थ्रू पहुंचे, इसी को रियल ट्रेसिंग कहते हैं। इसके अलावा ट्रेसिंग में कुछ भी नहीं होता। उसके बाद हमने एक चीज़ तो देख ली कि भाई ऐसा ऐसा होता है। उसके बाद वोल्टेज डिवाइडर सर्किट पढ़ा आप लोगों ने, हाँ सर। पढ़ा ना, हाँ। ठीक है। यहां पर ये लाइन गई इस रजिस्टर से निकलकर और यहां पर लगा है 33 के का रजिस्टर, और यहां पर एक और लगा है ग्राउंड के साथ 39 के का रजिस्टर। तो यहां पर क्या आ रहा है, बीबस, और यहां पर ये ग्राउंड के साथ अटैच हो गया, तो ये क्या बन गया, एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बन गया। जरा चेक करके बताओ, 5 वोल्टेज आ रहे हैं, निकालो आप सभी लोग, सारे स्टूडेंट से चाहिए मुझे, निकालो कितना वोल्टेज निकलेगा। 5 वोल्टेज आ रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, R1 कौन सा हुआ नीचे, R1 ऊपर वाला सर 330। वाह, उम्मीद नहीं थी कि आप लोग इतना अच्छा करोगे। ये क्या हुआ, R1, और ये R2, और यहां से क्या निकलेगा, BD सर्किट, मतलब वोल्टेज डिवाइड होके, ठीक है। जरा बताओ, और वोल्टेज कितना इनपुट हो रहा है, 5 वोल्ट। 5 वोल्टेज। इसमें लगा हुआ है 330 R1 330, 39 R2 39, 0.52 0.52, कितना, 0.52 0.52। क्या बन रहा है, एक VC VCDT। DT, वोल्टेज चार्जिंग डिटेक्शन। इस पिन का काम क्या होता है ये भी समझाता हूं अभी, समझ आया।
मतलब अगली चेकिंग अब कहाँ करेंगे हम, वीसीडीटी की, ठीक है। कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा, लेकिन अब हम समझते हैं इसको थोड़ा एनिमेशन से। माइंड में तो जा रहा है ना प्रॉपर। क्या लगा है, एक 33K का रजिस्टर और एक और लगा है 33K का, सॉरी 39 का रजिस्टर, और ये हो गया R1, ये हो गया R2। यहां से एक वोल्टेज, यहां से एक सर्किट वोल्टेज निकलेगा, इसको क्या बोलेंगे हम, BD सर्किट, मतलब वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, जो वोल्टेज डिवाइड होके गया। मतलब क्या हुआ, हमने यहां से 5 वोल्टेज से कितना वोल्टेज बनाया, 0.52। यही बात है ना, सही है बात, ठीक है। तो अब यहां तक तो हमने अभी देखा, लेकिन ये लाइन जा कहां रही है उसको हम देखेंगे। अब किस पे क्लिक करें, अब हम VCDT, यहां पर हमने क्लिक किया तो VCDT की लाइन ये दिख रही है। यहां से हम इसको इधर करते हैं, इधर करते हैं, इधर करते हैं। कितने नंबर पे आ रही है पैड पे, T11 पे आ रही है। किसका पैड बन रहा है, VCDT। IC देखते हैं अब ये क्या है, छोटा कर ले, कौन सी IC है ये, MT6357, यही है, मीडियाटेक 6357। मतलब क्या हुआ, मेन पावर, ठीक है। अच्छा, मेन पावर की एक और पहचान हमने बताई थी, क्या होना चाहिए उसके पास, क्रिस्टल, ठीक है, क्रिस्टल होना चाहिए। इसका नंबर है U2001, ऐसा ही है ना, 2001। चलो सर्च कर लेते हैं ये ऐसी लगी कहाँ है। वैसे तो हम पहचान लेंगे, लेकिन हम बस खाली ट्रेसिंग समझ रहे हैं, नहीं मिला। मिल गया, ठीक है। ये लगा है इसके फ्रंट ऑफ साइड, ठीक है, मतलब मेन पे, वो हमने देखी हुई है, हमें दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर हमें इतना तो समझ आ गया कि यहां से ये जो लाइन निकल के कहां जा रही है, मेन पावर कहां जा रही है, 6357 CRB में मेन पावर। और कितने नंबर के पैड पे, T11 पे। और इस लाइन का नाम क्या है, VCDT। चलो समझते हैं VCDT क्या करती है। ये आ गई निकल के, ठीक है। VCDT वोल्टेज या वर्किंग प्रोसेस, इसको अब हम समझते हैं, ठीक है। अब क्या है VCDT, VCDT या फिर कह लो वोल्टेज चार्जिंग डिटेक्शन। पिन का मेन काम चार्जिंग एडेप्टर से आने वाले वोल्टेज को डिटेक्ट करना या पहचानना, ठीक है, होता है। यह MTK या फिर मीडियाटेक फोन के चार्जिंग सेक्शन में मौजूद होता है, सिर्फ मीडियाटेक, ठीक है। और बैटरी चार्जिंग कंट्रोल में मदद करता है। किस में मदद करता है, बैटरी चार्जिंग कंट्रोल में। इसमें नोट्स आपको इंग्लिश में भी मिलते हैं, जो हिंदी में नहीं समझते हो इंग्लिश में। द मेन फंक्शन ऑफ द VCDT वोल्टेज चार्जिंग डिटेक्शन पिन is to detect the voltage coming from the charging adapter. It is present in the charging section of MTK phones and help in battery charging control. ये बहुत ही ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हैं, ये एक बुक से निकाले हुए हैं, जो आप लोगों के लिए रेडी किया गया है। उसके बाद इससे आने वाले प्रॉब्लम, पहला प्रॉब्लम चार्ज ना होना। फोन चार्जिंग केबल कनेक्ट करने के बाद भी चार्ज नहीं होता, ठीक है, नॉट चार्जिंग। स्लो चार्जिंग, फोन बहुत धीरे धीरे चार्ज होगा, दूसरी प्रॉब्लम। तीसरा, चार्जिंग का डिटेक्ट ही ना होना, मतलब हमने चार्ज लगाया, डिटेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है, मतलब दिखाई नहीं रहा उस पर। अच्छा, वैसे इसका नाम भी यही है, वोल्टेज चार्जिंग डिटेक्शन। मतलब ये डिटेक्ट कराता है, चार्जिंग अगर हम लगाएंगे ना तो दिखाएगा, मतलब सारा कुछ सर्किट ठीक है और चार्जिंग नहीं दिखा रहा, तो इस लाइन का फॉल्ट है, ठीक है। चार्जिंग अच्छा इंटरप्टेड, हिंदी ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आती। चार्जिंग इंटरप्टेड मतलब क्या होता है, इंटरप्टेड का मतलब समझो। इंटरप्टेड का मतलब आपके मेरे पे ना 2 रुपये आ रहे हैं, आप मेरे को कह रहे हो सर मुझे पैसे दो, पिन करना किसी को, ये इंटरप्टेड होता है, ठीक है।
चार्जिंग डिसकनेक्ट इशू, मतलब इसमें एक और चीज़ आती है, चार्ज कनेक्ट हुआ, हटा, लगा, हटा, लगा, ये भी प्रॉब्लम आती है। अगर गलत वोल्टेज गया, गलत वोल्टेज का मतलब कितना जाना चाहिए वैसे? 0.52, ठीक है। अगर 0.52 की जगह 0.9 चला गया, रॉन्ग वोल्टेज हो गया, ठीक है। गलत वोल्टेज चला गया या फिर इनकरेक्ट वोल्टेज इनपुट, फ़ोन को ज़रूरत से ज़्यादा वोल्टेज गया तो जिससे चार्जिंग का सर्किट खराब, मतलब चार्जिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी। बस सीधी सी बात ये है, ठीक है। बात समझ आई? हाँ सर। हाँ, अब हमने VCDT को समझा, तो फिर से हम बैक चलते हैं। आ गए हम उसी सर्किट पे। अब हम किसे चेक करें? इस सर्किट को 0.52 पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। अच्छा, एक और काम करते हैं, हमने इसको तो समझ लिया, लेकिन अब हम क्या करें, इस रजिस्टर का नंबर कॉपी कर लेते हैं। इसके एक साइड कितना वोल्टेज आ रहा है? 5 वोल्ट। ठीक है। अगर एक साइड कितना आ रहा है 5 वोल्टेज और दूसरी साइड कितना आना चाहिए? 0.52। अगर 0.52 आ रहा है तो इसका मतलब R2 भी ओके है। हाँ भाई, तभी तो आएगा ना, IC तो नहीं करेगी। ठीक है, चलो हम एक काम करते हैं, 330 के वाला रजिस्टर को कॉपी कर लेते हैं। तो फिर हमें फिर बैक जाना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं, हम फिर उसी लाइन को पकड़ते हैं। यही है ना VCDT, इस पर क्लिक किया, फिर वहीं पर आ गए। इस रजिस्टर का नंबर R2229 22229, ठीक है। देख लें कहाँ लगा है। R2229, यहाँ पर हमने क्लिक किया, नहीं मिला, फिर नेक्स्ट करते हैं, मिल गया। ये मिल रहा है हमें यहाँ पर, हमारा ये एक कनेक्टर लगा हुआ है, उस कनेक्टर के पास एक रजिस्टर छोड़ के दूसरा रजिस्टर, ये लंबा वाला तीसरा रजिस्टर है, ठीक है। मिल जाएगा, तो इसको हम चेक करते हैं, देखते हैं कि अब क्या रिजल्ट निकलता है। ठीक है, क्या हुआ? अच्छा, ये है। ठीक है, अब हम चलते हैं उस जगह पर। देखो, हमारा चार्जिंग ऑलरेडी कनेक्टेड है, क्योंकि हमने जब उस टाइम कनेक्ट किया था ना, तो अभी तक नहीं हटाया। ठीक है, बाकी मल्टीमीटर प्रॉपर दिख रहा है ना? हाँ, दिख रहा है सर। हाँ, अब हम फ्रंट पे जाएंगे, तो मदरबोर्ड को सीधा कर लेते हैं। चार्जिंग उसी टाइम की लगी हुई है, हो सकता है हमको हटा के दोबारा लगानी पड़े। सर्किट ये है, इसके एक साइड कितना वोल्टेज आना चाहिए? अभी कितना आ रहा है चेक करो, 0.05, ठीक है सर, 0.05, मतलब ये वो वोल्टेज है जो वोल्टेज डिवाइड होके आ रहा है। ठीक है, मतलब डिवाइड होके तो सही आ रहा है, तो दूसरी साइड 5 वोल्टेज भी मिल जाएगा, फिर तो कोई परेशानी ही नहीं। देखो 0.52, सॉरी 52 वोल्टेज, 5.2, मतलब ये क्या है, BCDT सर्किट हमारा सही है, ओके है। ठीक है, अच्छा, BCDT सर्किट तो पहले भी ओके था, क्यों? क्योंकि चार्जिंग दिखा रहा था। हाँ, लेकिन हमने साथ ही साथ ट्रेसिंग भी समझी और उसको भी समझ लिया। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या कह रहा है ये सर्किट? फिर ये सर्किट कह रहा है कि देखो, ये 5 वोल्टेज आया था किस पे? 5 नंबर पे। उसके बाद यही वोल्टेज BCDT बन के चला गया। अब यही वोल्टेज एक चार्ज LDO की लाइन बना रहा है, ऐसा ही है ना? हाँ सर। ठीक है, लेकिन ये चार्ज LDO बना कैसे रहा है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये चार्ज LDO बना रहा है,
एक 3.3K का ये रजिस्टर लगा है और एक ये रजिस्टर लगा है। इन दो रजिस्टर से ये सप्लाई कहाँ बन के जा रही है? चार्ज एलडीओ। ठीक है। अच्छा, चार्ज एलडीओ की एक खास बात होती है, ये चार्जिंग लो ड्रॉप आउट होता है और ये भी हमारे चार्जिंग सेक्शन में जाता है। चलो अब हम समझते थोड़ा इसको एनिमेशन के थ्रू। इसके बीच में लगे हैं कितने रजिस्टर? दो रजिस्टर। हमने 3.3K के हैं, हमने ओनली 3K लिख लिया। ठीक है। और दोनों रजिस्टर से जब ये जाते हैं ना तो इससे वोल्टेज बनती है 2.8। ठीक है। और ये 2.8 वोल्टेज जाती है R11 पे मीडियाटेक के फ़ोन में। मैं दिखाता हूँ। मीडियाटेक के फ़ोन में यही लाइन गई है ना, चार्ज एलडीओ पे क्लिक किया तो चार्ज एलडीओ का है ये R11। बात समझ आ गई? ठीक है। अब हम यहाँ से फिर बैक करते हैं, हमें फिर वहीं आना है क्योंकि हम चेकिंग भी इन्हीं रजिस्टर पे करेंगे, क्योंकि एक साइड इसके कितना वोल्टेज आ रहा है 5 और दूसरी साइड कितना आना चाहिए 2.8। ऐसा ही है ना? ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस रजिस्टर को हम कॉपी नहीं करेंगे, हम अभी पहले इसको समझ लेते हैं कि चार्ज एलडीओ की पिन काम क्या करती है, यह चार्ज एलडीओ से क्या क्या प्रॉब्लम आती है। तो इसको समझने के लिए फिर हमें इस पर क्लिक करना होगा। चार्ज एलडीओ ट्रैक वर्किंग एंड उससे रिलेटेड इश्यूज। तो अगर इश्यूज समझ आ गए तो वर्किंग ऑटोमेटिकली आ जाएगी। पहली प्रॉब्लम आती है स्लो चार्जिंग। स्लो चार्जिंग में पॉसिबल जो थिंक है, अगर इसको ऐसे समझ आ जाए तो इधर से समझ लो, चार्ज एलडीओ पिन से सही वोल्टेज ना जाना। ठीक है। तो इसका समाधान तो हमें नहीं देखना, क्योंकि ये जो समाधान है ये हमारी समझ से परे है और हम इस समाधान पे काम नहीं करेंगे। ठीक है। हम सिर्फ प्रॉब्लम समझते हैं। मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा, चार्जिंग एलडीओ पिन का डैमेज हो सकता है या शॉर्ट हो सकती है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसका फ़ोन चार्ज नहीं होगा। फ़ोन नॉट चार्जिंग। फ़ोन चार्जिंग के दौरान ओवर हीटिंग दिखाना, फ़ोन ओवर हीटिंग शो करना, तो हो सकता है ओवर वोल्टेज जा रहा हो वहाँ पर। ठीक है। उसके बाद चार्जर लगाने पर बैटरी परसेंटेज नहीं बढ़ा है। तो पहला फॉल्ट हमारा क्या था? परसेंटेज। तो पहला डाउट तो इस पे भी जा रहा है, पहला डाउट इस पे जा रहा है। ठीक है। बैटरी परसेंटेज नॉट इंक्रीज, मतलब बैटरी परसेंटेज ना जाए तो चार्ज एलडीओ का आउटपुट ना निकल रहा हो सकता है। नो करंट आउटपुट फ्रॉम चार्ज एलडीओ पिन, तो हो सकता है इसका भी फंडा हो, हमें चेक करना है बस। तो अब हमें यहाँ वहाँ तक जाने के लिए क्या करना होगा, इसमें एक रजिस्टर को कॉपी कर लें, कोई भी एक। हाँ, ये वाला 2231 वाला कर लेते हैं। ठीक है। और इसके एक साइड 5 वोल्टेज आने चाहिए, दूसरी साइड 2.8। ठीक है, क्योंकि ये 5 वोल्टेज इधर ही आ रहा है ना। ठीक है। चलो समझते हैं। पहले इसको समझने के लिए ना, इसको पहले कॉपी भी तो करना पड़ेगा ना। 2231। हाँ, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर ले जाकर पेस्ट कर देते हैं, नेक्स्ट करते हैं। ये लगा हुआ है जिस रजिस्टर को अभी हमने चेक किया था उसके जस्ट बराबर वाला। ठीक है। चेक करते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। कैमरा थोड़ा धुंधला हो गया। ठीक है, अभी क्लियर कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब हमें उसके बराबर वाला देखना है, तो बराबर वाला भी मिल गया। मल्टीमीटर बंद हो गया। ठीक है, यही है ना जी। यहां पर आ रहा है 2.8 वोल्टेज, दूसरी साइड कितना आना चाहिए फिर? करण जी आपने बताया थे। अरे वाह, ठीक है। 5 वोल्टेज मिल रहा है, 2.8 मिल रहा है, मतलब चार्ज एलडीओ सही है, काम कर रहा है। काम कर रहा है। ठीक है, मतलब ये सर्किट भी ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अब हमें फिर जाना है स्कीमेटिक में, समझते हैं इसकी अगली पिन को। मतलब इसका चार्ज एलडीओ काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि जब तक ये आईसी के अंदर नहीं जाएगा तब तक 2.8 वोल्टेज नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। क्यों? अब यहाँ पर 2.8 क्यों बन रहा है? सोचो अपने माइंड से। रजिस्टर का काम क्या होता है? सिर्फ वोल्टेज को डिक्रीज करना। हल्का सा 3.3 के का कितना कम कर लेगा? 5 वोल्टेज है तो यहाँ पर 5 वोल्ट 5.2 आ रहे थे तो 5 वोल्टेज भेजेगा। यहाँ तक तो 5 वोल्टेज आने थे। अगर तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर, उसके अंदर सर्किट बन रहा है। कौन सा सर्किट बन रहा है? वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। किसके अंदर बन रहा है? पावर आईसी, ठीक है। तभी ये क्या काम कर रहा है? चार्ज एलडीओ का, ठीक है। उसके बाद यहां पर लगा है एक 2K का रजिस्टर। अभी हम जो हमारी चार्जिंग आईसी, एक तरीके से इनको चार्जिंग आईसी मान लो, जो चार्जिंग आईसी लगाई थी हम वहां तक तो गए ही नहीं अभी, क्योंकि पहले वहां तक हम तब जाएंगे जब हम इस सर्किट को समझेंगे। यहां पर लगा एक 2K का रजिस्टर जिसकी 1 नंबर पिन पे, कितने नंबर पिन? 1 नंबर पिन पे। 1 नंबर पिन पे क्या आएगा? बेस, ठीक है। 1 नंबर पिन पे आएगा बेस, और यहां से ये लाइन यहां पर आएगी। तो यहां पर अगर 2.8 वोल्टेज है तो 2K का रजिस्टर तो वोल्टेज तो ज्यादा कम नहीं कर सकता, ठीक है। तो 2.8 अप्रोक्स यहां पर मिलेगा, ठीक है। यहां पर आएगा ये कितने नंबर पे? 1 नंबर पे, ठीक है। चेक कर लेते हैं इस ट्रांजिस्टर को। ये हमारा ट्रांजिस्टर कहाँ लगा है? यहाँ पर हमने इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, नेक्स्ट करते हैं। ये लगा हुआ है, मुझे लगता है ये उसी के पास में लगा हुआ है, तो पूरा सेक्शन ही वही है। ये लगा हुआ है, ठीक है। 1 नंबर इसका ये है, 2 ये है, 3 ये है। सारा कुछ समझ आ रहा है वैसे तो हमें, ठीक है। चलो चेक कर लेते हैं। एक नंबर ये खुद कह रहा है ये, बाकी हम अपने हिसाब से तो चेक कर ही लेंगे। और भी आ रहा है 2.7। 2.7 आ रहा है, थोड़ा सा मतलब ये ठीक है। ओके है, ठीक है। अब 2.7 आ रहा है, आगे चेक करते हैं इसकी और एक लाइन कहाँ जा रही है। चलो पहले हम वापस चलते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है? एक कितना 2K का रजिस्टर लगा है रजिस्टर लगा। जो एक लाइन पर जा रहा है बेस पर, किसके? एक ट्रांजिस्टर के बेस पर जा रहा है। इसका नाम बन रहा है EOS कंट्रोल, ठीक है। चलो EOS कंट्रोल क्या काम करती है इसको भी हम समझ लेते हैं। EOS कंट्रोल, अगर हम बात करें EOS की, ठीक है, तो EOS पिन चार्जिंग सर्किट में बैटरी की चार्जिंग की स्थिति को नियंत्रित करता है, ठीक है। यह संकेत देता है कि बैटरी पूरी तरह चार्ज हो गई। मतलब जब बैटरी फुल हो जाती है ना, तो ये ही बताता है कि बैटरी फुल चार्ज हो गई, बंद कर दो चार्जिंग को या करंट आना कम कर दो। वरना हम कई बार ऐसा होता है ना, फ़ोन चार्जिंग पर लगा के सो जाते हैं, अगर वो प्रॉपर चार्ज होती रहे फिर बैटरी फूल जाएगी। पहले होता था ना ऐसा, तो पहले ये सर्किट यूज़ नहीं हो पाते थे, और होते भी थे तो कुछ टेक्नीशियन क्या होते थे, उनको डायरेक्ट कर देते थे। क्या करते थे? एक डायोड होता था पहले, जीनर डायोड आता था, उस डायोड को एक जंपर इधर मारा, एक जंपर बैटरी कनेक्टर पे मारा, पूरी चार्जिंग आईसी बना देते खुद से। बहुत तगड़े तगड़े टेक्नीशियन थे वो, ठीक है। अब बात करते हैं इससे आने वाली इश्यूज़ की या फिर उन चीज़ों की। डुअल ट्रांजिस्टर चार्जिंग सेक्शन या फिर डुअल ट्रांजिस्टर चार्जिंग सेक्शन के 2 ट्रांजिस्टरों का उपयोग करता है ये जब सर्किट यूज़ होता है ना, तो 2 जो डुअल ट्रांजिस्टर का चार्जिंग सेक्शन उसी में यूज़ होता है, जिससे चार्जिंग सर्किट की क्षमता और सुरक्षा बढ़ जाती है। मतलब जो चार्जिंग सेक्शन की इंक्रीजिंग एंड एफिशिएंसी, मतलब जो उसकी क्षमता है, जो कैपेबिलिटी है, उससे और बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद EOS CTRL पिन इन दोनों ट्रांजिस्टरों की मदद से चार्जिंग को सही समय पर रोकने और बैटरी को ओवर चार्ज से बचाने का काम करता है। मतलब अगर ये पिन हम यूज ना करें तो फिर क्या होगा? बैटरी हमारी
फूल जाएगी। मतलब इसकी एक एक चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मतलब फिर अगर हम इसको, चलो हम इसको बाईपास कर सकते हैं, बहुत आसान है, लेकिन फिर क्या होगा, बैटरी का खतरा Protection लग गया, खत्म। प्रोटेक्शन खत्म। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं हमारे काम की तरफ। यहां पर जब ये आता है ना, तो इसको भी हम सर्किट से ही समझेंगे। चलते हैं फिर इस पे, लेकिन हमने इसकी एक ही पिन तो देखी, हमने इसकी दूसरी पिन तो देखी ही नहीं। ये जो है ये कहता है मैं ना वोल्टेज को यहां से यहां ट्रांसफर कर दूंगा। यहां से जो एक नंबर पे वोल्टेज आ रहा था, एक नंबर से जो वोल्टेज आ रहा था वो ई पे ट्रांसफर कर दूंगा, लेकिन करूंगा तब जब आप मेरा जो कलेक्टर है इस पे वोल्टेज दे दोगे, मतलब इसका हाई कर दोगे, लॉजिक हाई बोलते हैं इसको। ठीक है, ये क्या कह रहा है, मैं काम तब करूंगा जब आप मेरी जेब में पैसे डालोगे। तो इसको पैसे देने के लिए ये जो डुअल ट्रांजिस्टर है ये क्या कर रहा है, जो लाइन हमारी ये आ रही थी ना, ये लाइन कहां जाती है, कलेक्टर पे। कौन सी लाइन है ये, देखो ये वही 4 नंबर है जिसमें 4.7 वोल्टेज आ रहा था, इतना ही आ रहा था ना। तो ये क्या बोल रहा है कि मैं जो काम कर रहा हूं ना, उस काम में ये जो यहां पर मुझे कितना वोल्टेज, अब यहां पर कितना वोल्टेज पहुंच जाएगा, सी पे इसका 4.7, और जब 4.7 इधर पहुंच जाएगा तो यहां पर ये जो एक नंबर का वोल्टेज है ये कहां आ जाएगा, यहां पर ई पर, 2 नंबर पर। बात समझ आई, एक नंबर का 2 नंबर पे वोल्टेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा अगर हम सी पे वोल्टेज हाई कर दें तो। ठीक है, अगर यहां पर वोल्टेज नहीं मिलेगा तो ये वोल्टेज वहां पर नहीं जाएगा। ठीक है, चलो देख लें फिर, पहले हम 3 नंबर पिन देख लें। ठीक है, देखो हम इसको चेक कर रहे हैं। ठीक है, हमें क्या है इसको देखना है, ये हमारा 1 नंबर, 2 नंबर और एक 3 नंबर। तो 3 नंबर पे पहले हम वोल्टेज चेक करेंगे, क्योंकि अगर 3 पे आया ना तभी उस पे वोल्टेज जाएगा। हाँ, बताना जरा कितना आ रहा है, मतलब इसने लॉजिक हाई कर दिया, मतलब फिर क्या है, इस पिन का वोल्टेज यहां पर ऑटोमेटिकली पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये इसका काम है। आप अगर मेरे पास आए हो, सर हमें पढ़ना है, तो फिर हमारा काम बन गया आपको पढ़ाना। ठीक है, तो इसका भी एक काम है, कितना वोल्टेज आया यहां पर, 2.7, मतलब जो इस पर आ रहा था 1 नंबर पे वही जी सेम ही आ रहा है। सेम। मतलब इसने बस खाली क्या किया, जैसे ही वहां पर लॉजिक हाई हुआ और उसने वो वोल्टेज उठा के वहां पड़े, मतलब वो दोनों लाइन आपस में शॉर्ट हो गई, ये कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब तक वोल्टेज नहीं आया था तब तक वो दोनों लाइन आपस में शॉर्ट नहीं हुआ। नहीं थी। चेक कराऊं, देखो अब हमने चार्जर हटा दिया। ठीक है, बीप मोड में मल्टीमीटर को डाला, बीप दे रहा है। ठीक है, चेक करते हैं। आप नहीं दिख रहा, बताओ बताओ। ठीक है, देखो दोनों पिन पे हमने कनेक्ट किया, कोई बीप नहीं है, लेकिन अगर हम इस पे अगर हाई वोल्टेज, अगर इस पे हम वोल्टेज दे दें तो क्या होगा, बीप हो जाएगा। करके देखें, करके देखें, जी सर। चलो करके देख लेते हैं। वैसे ये पार्ट करने का नहीं था, चलो मैं ना ये आप लोगों को बाद में करके दिखाऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मतलब हम करके देखेंगे, ज़रूर करके देखेंगे, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल रही हैं। अच्छा, हम इसका एक और काम कर सकते हैं, जब हमें वोल्टेज वहीं पर देना है तो हम इसको बाईपास अगर हमें करना होगा तो कैसे कर सकेंगे, सर ये मतलब कि इधर जो वोल्टेज इधर आ रहा है वो यहाँ दे देंगे, जी बाईपास, बस खत्म हो गई ना कहानी।
लेकिन हमें प्रोटेक्शन सर्किट बनाना है। हमें क्या करना है? प्रोटेक्शन। ठीक है, चलो अंधेरा हो गया, लो अंधेरा हटा दिया, अंधेरा कायम रहे। ठीक है, अब यहां पर हमने यहां पर ये समझा। ठीक है, अभी एक और चीज है, यहां पर ना एक यूएस CTRL यूएस कंट्रोल की लाइन भी जा रही है। ये कहां जा रही है ये भी समझेंगे, लेकिन फिर हमने जब कलेक्टर पे वोल्टेज दे दिया तो यहां से ये वोल्टेज कहां जाएगा? VDRB। कितने ओम्स का रजिस्टर लगा है यहाँ पर? 5.1 ओम्स, मतलब LBR है जी खराब हो जाएगा, जंपर कर सकते हैं। जी ठीक है, तो यहां से ये लाइन कहां चली जाएगी? VDRB। फिर उसी जगह पर आ रही है चार्ज LDO BCDT और VDRB। जब VDRB वोल्टेज ड्राइव कहते हैं इसको, क्या काम करती है ये वो समझेंगे। ये देखो उसी सर्किट पे हैं। चलो अब हम इसको समझते हैं। जैसे ही इसका लॉजिक हाई होता है, जी लॉजिक हाई होता है तो यहां पर वोल्टेज कितना पहुंचता है? 2.8। क्यों? क्योंकि इस पे जो वोल्टेज आ रहा था वही तो इधर चला गया, तो वोल्टेज कितना आया? 2.8। ठीक है, और इस P13 पे जाता है, ये VDRB करके बनता है। अगर सर्किट नहीं है ना तो भी हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये VDRB, जो VDRB की पॉइंट है, ठीक है, VDRB काम क्या करता है समझते हैं। भागता बहुत तेज है। चार्जिंग VDRB। ठीक है, थोड़ा इसको जूम करते हैं। ठीक है, चार्जिंग VDRB, चार्जिंग ड्राइव वोल्टेज। चार्जिंग ड्राइव वोल्टेज का मेन काम बैटरी चार्जिंग और पावर रेगुलेशन को नियंत्रित करना है। बैटरी चार्ज कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, कितने एम्पियर पे हो रही है, क्या हो रहा है, ये काम है। ठीक है, अगर ये नहीं जाएगा वो भी बताएंगे। अगर चार्ज में कोई समस्या है तो बैटरी चार्ज नहीं होगी, तो चार्ज तो अब भी नहीं हो रही है, तो इसमें फंडा हो सकता है, हो सकता है ना। ठीक है, यह चार्जिंग सिस्टम में कोई ना कोई गड़बड़ी होगी। ठीक, उसके बाद यह भी बस 5 वोल्टेज से जुड़ा होता है। 5 वोल्टेज से ही जुड़ा था वैसे भी। ठीक है, ताकि चार्जिंग सिस्टम सही से काम कर सके, जो चार्जिंग का सिस्टम है वो सही से काम कर सके। गलत जगह भाग गया ये। ठीक है, चलो पकड़ लाया हम इसे। तो यहां पर ये वोल्टेज जाना चाहिए जो कि 5.1 ओम्स के रजिस्टर के थ्रू जा रहा है। ठीक है, वो वोल्टेज जाना चाहिए। अगर वो नहीं जा रहा होगा तो भी हमारी चार्जिंग की समस्या आएगी। तो चलो चेक कर लेते हैं। अच्छा, एक एक चीज़ समझ आ रही है ना? चीज़ें वो दो तरीके से पढ़ाना होता है। एक तो मैं पढ़ा के निकल जाऊं, आप लोगों को समझ कुछ ना आए। ठीक है, और एक वो होता है कि पढ़ो वो कभी भूल ना पाओ। ठीक है, चलो तो पहले हम क्या करें, वो रजिस्टर देख लें ना। हाँ सर। वो रजिस्टर लगा कहाँ है, लोकेशन देखेंगे ना उसकी। ये है, इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पर ले जाकर पेस्ट किया, नेक्स्ट किया। ये लगा है इसके जस्ट ऊपर। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर रजिस्टर वो कहाँ है दिखाओ। रजिस्टर तो नहीं है। रजिस्टर तो है ही नहीं शायद। रजिस्टर है ही नहीं। नहीं उतना हुआ है, उभरा हुआ है। पेज चलो। बना हुआ पर उतना हुआ है। इसका मतलब किसी ने वहाँ से हटा दिया। ये रजिस्टर तो है ही नहीं। अब नहीं है तो फिर पावर आईसी को जो वोल्टेज जाने थे, तो नहीं वो जो 5.1 ओम्स का रजिस्टर जो काम कर रहा था वो कैसा काम कर रहा था? एज ए पुल। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ से एक रास्ते को दूसरे रास्ते को पार करते हैं ना पुल के थ्रू, वो काम कर रहा था, वो तो टूट गया। अच्छा, एक्चुअल में ये सेट ना ड्रॉप डाउन केस है। हालत देखो इसकी, हाँ ये हालत देखो इसकी, गिर गया था। ड्रॉप डाउन केस है। फिर ना किसी ने इसको सही करने की भी कोशिश की, सारे काम हो गए, सारे जतन हो गए, फोल्डर भी पड़ गया, सारे काम हो गए, लेकिन फ़ोन चार्ज ही नहीं हुआ। तो फिर जब चार्ज नहीं होगा तो फिर किस बात का पैसा? तो ये एक दुकानदार से हमारे पास आया है। जी ठीक है, अब यहाँ पर ये रजिस्टर तो गया, अब जंपर मारते हैं। जंपर मार दें।
जंपर मार सकते हैं। चलो जंपर कर देते हैं इसको। चलो अब हम, हो सकता है हमारी प्रॉब्लम यहीं से हो, चेक कर लें। जी इसको हमने चार्जिंग पे लगाया और अब बैटरी लगा दी है हमने, कनेक्ट करते हैं। ठीक है, सब ठीक से लगा। अच्छा ये ठीक से नहीं लगा, ठीक है। देखना भाई, चार्जिंग एम्पियर लिया, ले रहे हैं सर। ले रहे हैं सर। ले रहा है? 1.6 जी ठीक है। चार्जिंग शो कर रहा है, जी कर रहा है ना? जी सर। कितना लिया? 1.3 1.3। चलो इस सर्किट को हमने, कोई नहीं छोड़ो, इस सर्किट को हमने कितनी आसानी से रिपेयर किया। इतनी आसान तरीके से रिपेयर हो सकता है? अच्छा मैंने आपको समझाया तब इतना टाइम लग गया, अगर मैं इसको रिपेयर करने बैठूं तो 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। से मुश्किल 10 मिनट। अच्छा इस सर्किट को हमने कितनी आसानी से समझ लिया। बहुत आसानी से। इतना इजी पे हो सकता है कुछ? तो इतना इजी सर, अभी पता नहीं रहता तो ये तो पूरा एक हफ्ता में भी नहीं होता सर। एक हफ्ते में भी नहीं होता ना? जी सर। चलो कोई नहीं, इस सर्किट को हम पूरा कर देते हैं ताकि कुछ लोगों की भी मदद हो जाए। चलो सर्किट क्या कह रहा है, अब इसको हम थोड़ा थ्योरिकली समझाएंगे, प्रैक्टिकली नहीं करेंगे क्योंकि हम प्रैक्टिकली बहुत कर चुके। क्या होता है जब यहां पर ये ड्राइव वोल्टेज आ गया और पावर आईसी को पता चल गया कि वोल्टेज ड्राइव हो रहा है, हो रहा है। फिर चार्जिंग एम्पियर लेना स्टार्ट कर देगा और यहां से ये जो सारी पिन थी ये किससे कनेक्टेड थी? ये एक रजिस्टर से कनेक्ट होके ना बैटरी कनेक्टर पे जाती है। मतलब यही जो पूरा कनेक्शन है ये किसको मिल रहा है? बैटरी कनेक्टर को। कैसे? चलो सर स्कीमेटिक से भी एक बार देख लेते हैं। और मैं ये कहता हूं आप लोगों का स्कीमेटिक जिस लेवल पर क्लियर हुआ है ना, मार्केट के अंदर आप अपने एरिया में बहुत अच्छे लेवल पे काम करेंगे। बस एक ही चीज़ है, हमेशा एप्लीकेशन चालू रखना, जी सपोर्ट क्लास हमेशा ज्वाइन करना। नया बैच अगर आपको लगता है कि मुझे अपडेशन में थोड़ी प्रॉब्लम है, तुरंत नया बैच ज्वाइन करो। 1 घंटा रात को निकालो अपने लिए अपडेटिंग के लिए। ठीक है। चौथी चीज़ ये है कि जितना नया सिलेबस आता है नोट ज़रूर करना। देखो फ़ोन सिलेबस हम 2 तरीके से देखते हैं, एक तो फिल्म की तरह। ठीक है। अच्छा फिल्म सारी फिल्म की स्टोरी आप लोगों को याद रह जाती है क्या? नहीं रह सकती, पॉसिबल नहीं। ठीक है। सारे सॉन्ग याद रह जाते हैं नहीं लेकिन अगर वो सॉन्ग आप लिख लो तो एक एक लिरिक्स आप पढ़ सकते हो ना दोबारा। जी फिर उसको 4 मिनट दोबारा सुनने की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं सर, नहीं पड़ेगी। लिखा हुआ है अपना, लिखा हुआ है। अच्छा और लिखते लिखते देखते देखते बहुत सारी चीज़ें आपको याद भी आ जाएंगी याद किया जाता है। जी कि अरे नहीं इसके बाद ये था, इसके बाद ये था, और उसको एक बार प्रैक्टिकली कर लो फिर। फिर तो लाइफ टाइम के लिए होगा ही सर। ठीक है। हम अपना नंबर जो होता है मुँह ज़बानी जिसको हम याद कर लेते हैं, शायद वो कभी नहीं भूल पाए, जी ज़बान मरते दम तक। क्यों? क्योंकि हमने कई बार उस पर काम किया है। तो इसी तरीके से प्रैक्टिस काम करती है, जितनी प्रैक्टिस होगी अच्छी उतना बढ़िया। ठीक है। अब यहाँ पर ये जितनी पिन थी ना, 1 1 2 2 3 3, वो सारी पिन क्या थी? बी बैट की। ठीक है। उसके बीच में लगा है एक रजिस्टर रजिस्टर 0.033 R। ये रजिस्टर कहाँ पर है ये दिखाता हूँ। ये लगा हुआ है, ये ट्रांजिस्टर के पास लगा हुआ है। अगर आप लोगों को दिखाऊं मैं सही से ये सर्किट, ये लगा हुआ है। इस रजिस्टर को तो बखूबी जानते होगे, जी क्या नाम है इसका? कोड रजिस्टर। कोड रजिस्टर या फिर सेंस रजिस्टर। ये क्या कर रहा है? सेंस का सेंस काम। का। और अगर ये रजिस्टर ना, सिर्फ यही रजिस्टर उठा के कोई टेक्नीशियन जंपर कर दे, तो सच नहीं। कहानी खत्म।
अच्छा, इस रजिस्टर का काम क्या है, ये काम क्या कर रहा है वो देखते हैं अब हम। ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि रजिस्टर का एक सिरा कहाँ कनेक्टेड होता है, बैटरी कनेक्टर पे, और दूसरा सिरा बी बस की लाइन पे। ठीक है, इसमें क्या है, एक ही पॉइंट यहां पर आई सेंस बन के जा रहा है। अच्छा, यहां पर ये लिखा है ना H22, जी, ये सब पता है ना क्या है? ये अंडरग्राउंड लाइन है। हाँ बिल्कुल परफेक्ट, पैड डिफरेंट, अंडरग्राउंड लेयर है ये। ठीक है, हाँ ये दोनों समझ आए ना? ठीक है। अच्छा, स्कीमेटिक में अभी जितनी भी चीज़ें हमने देखी, कोई एक ऐसी चीज़ थी जो आपको समझ नहीं आई? नहीं सर, सारी आई? सारी है। ठीक है, यहाँ से गए हम, और ये लाइन बनती है एक आई सेंस की। आई सेंस। अगर आई सेंस की लाइन वहां पर सेंस नहीं हुई, कहां पर सेंस होगी, चलो देख लेते हैं। आई सेंस यहां पर तो ये एनसी लिखा है, तो यहां तो नहीं आएगी। नेक्स्ट करें, कहां पहुंच गई ये लाइन? मीडियाटेक 6357 CRB, जी, वही है ना? जी, चार्ज एलडीओ BCDT आई सेंस। अब आई सेंस यहां पर है, तो आई सेंस काम क्या करती है, चलो आई सेंस को समझते हैं। M13 बैड सेंस और आई सेंस, इसके दो पॉइंट है ना सेंसिंग की। देखो हमने दो पॉइंट ही देखे थे ना अभी, एक सेकंड बैक करके। आई सेंस और का ये है ना? जी, ओके, यहाँ पर आई सेंस पे क्लिक किया। आई सेंस पे आने के बाद एक बैड सेंस की लाइन है, इस पे हमने क्लिक किया तो ये भी वहीं तक जा रही है। मतलब इस लाइन के बीच में कोई कंपोनेंट नहीं है। अगर ये लाइन मिसिंग हो गई ना, तो आपकी क्या क्या प्रॉब्लम आएगी? फ़ोन बैटरी से ऑन होगा, DC से ऑन नहीं होगा। फ़ोन में चार्जिंग, फ़ोन में लोगो दिखाएगा, टेक्नो का लोगो आके बंद। बंद। फ़ोन अप डाउन, फ़ोन चालू होगा, लोड नहीं लेगा, क्योंकि आई सेंस मतलब करंट, आई का मतलब करंट, करंट को सेंस कराता है। बैट मतलब बैट सेंस मतलब बैटरी को सेंस कराता है। तो अगर बैट सेंस की लाइन कनेक्ट नहीं हुई तो बैटरी से फोन नहीं ऑन होगा, DC से ऑन हो जाएगा। आई सेंस की लाइन कनेक्ट नहीं हुई तो फोन आपका एम्पियर लोड नहीं लेगा। मतलब फोन आप बैटरी से ऑन करोगे, रीस्टार्ट 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 रीस्टार्ट, ऑन हुआ बंद हुआ बंद हुआ ऑन हुआ, ये सारी प्रॉब्लम्स। तो सर्किट की नॉलेज अगर अच्छी हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें ऐसे ही पता चल जाती हैं। अच्छा, ये आई सेंस और बैड सेंस हो गया। किसी के बारे में मैंने बताया, देख लो। हाँ, आई सेंस के बारे में बताया। ठीक है, आई सेंस, आई सेंस का मुख्य काम, मेन काम है बैटरी के करंट को मॉनिटर करना। करंट को मॉनिटर करता है, और करंट अगर ये ट्रैक डैमेज हो जाता है तो चार्जिंग में दिक्कत आ सकती है, बैटरी सही से चार्ज नहीं होगी, या फिर ओवर हीटिंग की समस्या आएगी। ठीक है, यह शॉर्ट सर्किट या ओवर करंट को डिटेक्ट करके बैटरी और चार्जिंग सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। यह भी एक तरीके से प्रोटेक्शन सर्किट है। ठीक है, चलो अब बैक चलते हैं। उसके बाद हमने देखा आई सेंस और बैड सेंस को भी समझ लिया। अब हमें बात यह है ना कि अगर इसमें ज़्यादा वोल्टेज आ गए तो OBP का काम क्या कर रहा है, जो OBP है वो काम क्या कर रहा है। तो आप लोगों ने इसमें एक चीज़ और, अगर अभी सारी चीज़ें नज़रअंदाज हो रही, सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी, जैसे कि मैं एक एक करके इसकी सारी चीज़ें समझाता हूँ। बी बस आया, समझ आया, यहाँ पर इनपुट हुआ, ये भी समझ आया। ठीक है, उसके बाद ये लाइन यहाँ पर गई, सेकंड स्टेप ये मान लो, फर्स्ट स्टेप ये मान लो। ठीक है, थर्ड स्टेप यहाँ से होकर ये यहाँ गई, ये भी समझ आया। ठीक है, फोर्थ स्टेप ये यहाँ से होकर और यहाँ से भी आकर, यहाँ से आकर ये ड्राइव की वोल्टेज बनी, फोर्थ स्टेप। ठीक है, बैटरी सेंस हुआ, बी बैट हुआ, फ़ोन चार्ज होने लगा, 5 स्टेप। ठीक है, लेकिन अभी तक इसमें एक लाइन है, ये वाली, ये नहीं समझी हमने। नहीं, लाइन तो यही समझी, लेकिन ये लाइन यहाँ पर क्यों निकली? अच्छा, यहाँ पर ये लाइन यहाँ से निकल के ना यहाँ पर आ गई, और ये क्या लगा है? ट्रांजिस्टर दूसरा। ठीक है, जिसका एक सिरा क्या है? ग्राउंड है। ग्राउंड है। ठीक है, अच्छा इस ट्रांजिस्टर की खास बात देखना, ध्यान से समझना। मैंने क्या बताया था? अगर इसके इस सिरे पर वोल्टेज हो, उस टाइम पे कितना आ रहा था, चलो ये बता दो, खत्म। 2.8 ही आ रहा था ना। ठीक है, और यहाँ पर हमने इसका क्या कर दिया, लॉजिक हाई कर दिया था ना, 4.6। तो ये आपस में क्या हो गई? शॉर्ट हो गई। तो ये लाइन कहाँ चली गई? VDRV मतलब पावर IC में। ठीक है, ऐसे सर्किट ने काम किया। अच्छा,
इसके अंदर ना ये डायोड लगा है, इसका भी मुंह इधर साइड है, किधर साइड है, ई साइड, इस साइड। और इसका भी मुंह ई साइड है। जी। मतलब ये क्या काम करेगा, चलो इसको समझते हैं। ये क्या काम कर रहा है, करंट को ग्राउंड में। अच्छा ये क्या करेगा, यहाँ पर कितना वोल्टेज आ रहा है अभी, 2.1 मतलब कलेक्टर तो लॉजिक हाई है, जी। कलेक्टर क्या है, लॉजिक हाई है। बस लॉजिक हाई किसका करना है, बेस का करना है। बेस का करते ही ये लाइन इससे शॉर्ट हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, वोल्टेज ग्राउंड हो जाएगा। फिर तो कुछ हुई हो, कुछ नहीं होने का, ठीक है। लेकिन इसके बीच में क्या लगा है, एक रेजिस्टर 2K का, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके बीच में एक लगा है डायोड, डायोड। वो भी किस में लगा है, सीरीज में, क्योंकि ये पैरेलल लगा है। ये किस में लगा है, नहीं ये सीरीज, ये पैरेलल लगा है और ये सीरीज में। ये डिवाइडर सर्किट तो तब, उल्टा हो रहा है। ये डिवाइडर सर्किट तो बन जाता, लेकिन कब बन जाता, यहाँ पर वोल्टेज आ जाए। वोल्टेज आ रहा है। यहाँ पर अगर वोल्टेज आ जाए तो डिवाइडर सर्किट बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये है, लेकिन डायोड का ना, ये डायोड कैसा लगा है, जिधर लाइनिंग होती है वो क्या होता है, कैथोड, कैथोड। ठीक है, और जिधर लाइनिंग नहीं होती वो क्या होता है, एनोड। ये लगा है फॉरवर्ड वाइज, यहाँ से जो वोल्टेज आएगी तब तक पास नहीं होगी। ये डायोड एक वैल्यू का लगा है, कैसी वैल्यू का, मान के चलो ये डायोड लगा है हमारा 5 वोल्टेज का। 5 वोल्टेज से ज़्यादा आया तो डायोड क्या हो गया, खराब। खराब होते ही ये वोल्टेज क्या आ गया, यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर आते ही इसका लॉजिक क्या हो गया, हाई। और इसका लॉजिक ऑलरेडी ऑलरेडी हाई। हाई है। और जब लॉजिक हाई और लॉजिक हाई, ये वोल्टेज यहाँ पर आके क्या हो गया, ग्राउंड। हो गया। तो ये क्या काम कर गया, OBP। ओईपी। ये दोनों लाइन शॉर्ट हो गई, ग्राउंड, ये दोनों आपस में मिल गई तो क्या हो गई, ये लाइन शॉर्ट, और ये लाइन भी शॉर्ट, और ये डायोड भी शॉर्ट, पूरा सर्किट शॉर्ट। और ये बी बस, फिर आगे का सर्किट पूरा सेफ, पूरा सेफ, मतलब आगे का सर्किट पूरा सेफ। लाइन कौन सी शॉर्ट हुई, ये वाली, ठीक है। जी। कब शॉर्ट होगी, जब वोल्टेज यहां पर ज्यादा आएगा। जब यहां पर ज्यादा आएगा तो पहले क्या शॉर्ट होगा, डायोड, ठीक है। डायोड शॉर्ट हुआ तो मान के चलो ये लाइन, मतलब ये पहले क्या होता है, ऐसे वोल्टेज को पास करता है। अगर यहां से वोल्टेज देंगे तो यहां पास कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर यहां से वोल्टेज देंगे ना तो पास नहीं होगा। लेकिन इसकी एक कैपेबिलिटी है, कितनी, 5 वोल्टेज की मान ली। 5 वोल्टेज से ज्यादा आया तो यहां पर भेज देगा ना ये, और जब यहां पर भेजेगा तो इसका लॉजिक हाई हो जाएगा। हाई हो जाएगा। हाई होगा, इसका लॉजिक पहले से हाई था, ये दोनों लाइन आपस में शॉर्ट हो जाएंगी, और ग्राउंड के साथ जब ये लाइन शॉर्ट होगी तो ये पूरी ग्राउंड हो जाएगी, और इस तरीके से पूरा सर्किट क्या हो जाएगा, सेफ। सेफ। ये क्या काम कर गया फिर, OBP का। ओईपी। इतना सर्किट क्या काम कर गया, ओईपी। और ये पूरा सर्किट क्या काम कर रहा है, ये चार्जिंग का। ये OBP का। इसको निकाल के फेंक दो, नहीं करनी हमें प्रोटेक्शन। इस ट्रांजिस्टर को निकाल के फेंक दो, नहीं करनी प्रोटेक्शन, कोई बात नहीं, सर्किट तो फिर भी काम करेगा। बात समझ आई, जी। कैसे, देख लो एक बार। ये लॉजिक तो इसका हाई है ना पहले से, 2.8 वोल्टेज, यहाँ पर 2.8 आ रहा है, और यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो ये 2.8 तो यहाँ पर भी गया, ठीक है। लेकिन ये लाइन क्या है, ग्राउंड। यहाँ पर इसके बीच में लगा है एक डायोड, डायोड का ये माइनस पॉइंट है, ये ऊपर से कनेक्टेड है, तो इधर से वोल्टेज देंगे नहीं आएगा जब तक ज़्यादा वोल्टेज नहीं होगा। अगर ज़्यादा वोल्टेज होगा तो वो यहाँ पर आएगा, और इसका लॉजिक हाई हुआ तो ये दोनों आपस में शॉर्ट हो जाएंगी। शॉर्ट होते ही ये दोनों लाइन ग्राउंड हो जाएंगी, और ग्राउंड होगी तो ग्राउंड यहाँ तक जाएगा, पूरा प्रोटेक्शन आगे का हमारा सेफ होगा। बात समझ आई जी। पूरी बात समझ आई। ऐसे ही तो काम करता है, इतना छोटा सा तो काम था, बस समझने में टाइम लगा। ठीक है, बताओ पूरा सर्किट समझ आया सभी को? जी। अगर इस तरीके का कोई भी फॉल्ट आया कितनी देर लगेगी बनाने में? मुश्किल से 10 मिनट से। 10 मिनट। जी। एक एक स्कीमेटिक, कोडिंग, ट्रेसिंग ऐसे ही बताई गई है ना शुरू से ही? जी। आज ही ऐसे बताया गया, शुरू से ही ऐसे ही? जितना आप बता रहे हो ना, इतने दिन में कोई भी फ्रेशर हो, आप लोग एक्सपीरियंस हो, कोई भी नहीं। स्कीमेटिक बहुत बड़ी चीज़ है, समझना और समझ में आ जाना। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग इस चीज़ को समझे होगे। अगर इस क्लास को कंप्लीटली देखा तो आप उस चीज़ तक तो पहुंच गए होगे जहां पर आपको ज़रूरत है। और ये जो क्लास थी एक ऐसी छोटी सी क्लास थी, ऐसे बहुत सारे सर्किट
जो हमारे मदरबोर्ड में हमें काम के लिए ज़रूरी होते हैं और हमें नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि हमें आता ही नहीं सर्किट। अगर स्कीमेटिक डायग्राम पढ़ना नहीं आता तो आप कुछ भी कर लो, जो आप अभी काम कर रहे हो वह काम आप प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हो। एक फ़ोन में लगना था 5 मिनट, लगा रहे हो 5 घंटे, 5 दिन, 5 दिन के बाद भी कस्टमर आया, हुआ ही नहीं। फिर कस्टमर क्या दुआ देगा? नहीं देगा ना, और बोलेगा भाई नहीं होना था तो मना कर दे। अभी वही सर्किट आपका दूसरा कोई बना के देगा, फिर शर्म महसूस होती है ना। अभी ये चीज़ें तो क्रिटिकल है। देखो नॉलेज लो, जहाँ भी मिलते, धूप में खड़े होकर नॉलेज मिलता है ना, ले लो। नॉलेज मिल रहा है, नॉलेज लो। अगर हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो हम भी उनकी तरह पीछे चले जाएंगे। मार्केट में एक टाइम पे एक फ़ोन था, उस फ़ोन का नाम क्या था? नोकिया। सारे लोग जानते हो, मैंने तो नहीं बताया। नोकिया ही था ना वो। नोकिया फ़ोन था, घर घर में नोकिया था। अच्छा, इन फ़ोनों को जानते थे? आईटेल, इन्फिनिक्स, टेक्नो वेक्नो कुछ भी नहीं? पहले जानते थे? पहले नहीं सर। पहले नहीं, पहले तो सर पहले तो नोकिया था ही नहीं। कोई भी मोबाइल हो नोकिया। पहले नोकिया ने एक चीज़ अपनाई थी, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, जी। वो चलता था। लेकिन जब एंड्रॉयड ने नोकिया को मौका दिया कि भाई अपने आप को अपग्रेड करो, मैं और अच्छे फीचर लेके आया, उन्हें क्या बोला, अबे भाई रोजी रोटी चल रही है, खाली मूल्य में काय को फटे में टांग लानी, रोजी रोटी चल रही है, ठीक है। एंड्रॉयड ने क्या किया, अपने फ़ोन लॉन्च कर दिया। ले जब मार्केट में एंड्रॉयड आया ना, नोकिया का आज इस तरीके से नामो निशान मिट चुका है कि नोकिया कोई ख़रीदना नहीं चाह रहा, ठीक है। मजबूरी में भले ही खरीद ले, बाकी नोकिया नहीं खरीद रहा कोई किसी भी हालत में, ठीक है। तो वही है। अच्छा, उन्होंने अपनाया, फिर कुछ कई सालों के बाद जब मार्केट में लोग राज करने लगे, तो अगर आप सीखना चाहते हो तो पहले सीखो ना। आप तब सीखोगे जब सारे लोग सीख साख के चले आए, फिर तो आपका कुछ भी नहीं, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। और अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का एक फ़ायदा नहीं, 5 फ़ायदे स्टार्टिंग में मैंने बताया। ये 5 बड़े बड़े फ़ायदे हैं जो अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के बाद आपको मिलते हैं। और ये इंस्टीट्यूट एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो इस बात का दावा देता है कि आपको सिखाकर मानेगा, चाहे फिर उसके लिए 1 साल ही क्यों ना लगानी पड़े। घर बैठ के टाइम दे सकते हो, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अवेलेबल हैं। इंडिया के अंदर पहला हमारा इंस्टीट्यूट है जो लाइव सपोर्ट क्लास देता है। तो देखो हमारी क्लासेस को और समझो। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं आप सभी लोगों से इजाज़त लेता हूं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट करके बताओ ये वीडियो आप लोगों को कितनी हेल्पफुल साबित हुई।